ही नहीं बल्कि सियासत का पारा भी हाई कर दिया। संसद मार्च, पुलिस की बैरिकेडिंग, धक्का मुक्की, लाठीचार्ज, घायल प्रदर्शनकारी और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर। सीजेपी के प्रदर्शन में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया के सामने है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मामला सड़क से संसद तक पहुंच गया, बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। कल राजधानी दिल्ली में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित संसद मार्च उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से की गई बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोक दिया। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। कई जगह धक्का मुक्की हुई, बल के प्रयोग के आरोप भी लगे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें तक सामने आई और इसके बाद विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार को घेरा है, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने पूरी कार्यवाही कानून के दायरे में रहकर की और उसकी प्राथमिकता सिर्फ कानूनी व्यवस्था बनाए रखनी थी। अब सवाल ये है कि आखिर कल दिल्ली में क्या क्या हुआ, किस बात को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के अपने अपने दावे क्या है और अब इस पूरे मामले पर सियासत क्यों गर्मा गई, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली, संसद की ओर बढ़ती हजारों की भीड़, हाथों में तख्तियां, बुलंद होते नारे और हर तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती। ये तस्वीर थी कल दिल्ली की, जहां सीजेपी की ओर से संसद मार्च का आह्वान किया गया था। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर संसद तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। साथ ही इलाके में धारा 163 भी लागू थी, जिसके तहत बिना अनुमति बड़े जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक थी। जैसे जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग भागते नजर आए। कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेती दिखाई दी, तो कई महिला प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा घेरे में बाहर निकालते हुए भी देखा गया। घटना के बाद राजधानी का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग गया। विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उनका कहना था कि छात्रों और युवाओं की आवाज को इस तरह दबाना उचित नहीं है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, न कि बल प्रयोग करना चाहिए। सरकार हमारे पर फूल बरसाएगी, वो आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, वो डंडे मारेंगे, वो गोलियां भी चलाएंगे, वो जेल में डालेंगे। हमारी तैयारी है। नहीं, ऐसा है कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हिंसा के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है, इसलिए कि अगर सरकार यहाँ आकर या सरकार के कोई प्रतिनिधि आकर जो मांगे हैं युवाओं की उस बारे में चर्चा करते हैं, तो ये नौबत नहीं आती ना कल सड़क पर उतरने की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, जिससे भी तो कल क्या हो गया? ना इंसाफी नहीं होगी तो कल क्या हो गया? आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, कोई मंत्री यहाँ अगर आकर बात करता है तो ये सब कुछ ठीक रहता। कोई राजनीति नहीं। विपक्ष के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्यवाही को पूरी तरह सही और कानून के मुताबिक बताया। न्यू दिल्ली के एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा का कहना है कि पुलिस की पहली जिम्मेदारी राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने साफ कहा कि पूरी कार्यवाही कानूनी दायरे में की गई। प्रदर्शनकारियों को बार बार समझाया गया कि इलाके में धारा 163 लागू है और तय नियमों के भीतर रहकर ही प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन जब भीड़ आगे बढ़ने लगी तब पुलिस को आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी। कल जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ सीजेपी के तरफ से, और वो संसद मार्ग तक आने वाले थे, कूच करने वाले थे और पुलिस बल तैनात थी, तो हमेशा ये आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से भी कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट
को चोटें आई हैं, उन पे लाठीचार्ज किया गया है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए हैं। और इसी पे हम न्यू दिल्ली के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है इनकी तरफ से, और दोनों सारे पक्षों की बात हम जान पाएंगे। सर, कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रदर्शन हुआ, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तरफ से उकसाया गया या फिर पत्थरबाजी की कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि पत्थरबाजी भी कर रहे थे, ट्रैक्टर में पत्थर भर के रखा था और सिर्फ स्टूडेंट को चोट आई है, उन्होंने बहुत बर्बरता की है। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ भी नई दिल्ली में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रदर्शन होता है, उसकी प्रायर परमिशन होती है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखना होता है और कानून व्यवस्था को देखना होता है। पर इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। कई बार इनको कहने के बावजूद भी कि आप परमिशन लीजिए, और इन्होंने परमिशन नहीं दी। कोई इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं दी कि भाई क्या गैदरिंग होगी, क्या रूट होगा और किस तरह की इनकी तैयारी, कौन वॉलंटियर हैं, कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो कुछ भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बिना परमिशन के हमने इनको सबको बताया भी कि भाई परमिशन करना ये इलीगल है, प्रदर्शन करना ऐसा। पर ये लोग फिर भी किया इन लोगों ने, और काफ़ी संख्या में लोग आ गए। और हम लोगों ने जिस तरह से एंटिसिपेट करते हुए हमने कई जगह पर बैरिकेडिंग की, क्योंकि इलीगल है तो हमें उनको रोकना होता है। और हमने उनको रोका और उनको समझाया हर जगह पर, बराबर अनाउंसमेंट किया हमने कई जगह पर, पोस्टर बैनर लगाए कि ये 163 BNSS लगा हुआ है और इलीगल है, आप लोग रुके यहीं पर, आप लोग को यहीं रुकना होगा और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आप लोग कानून को हाथ में ना लें, क्योंकि काफ़ी उपद्रवी कुछ ऐसे लोग थे जो लोग शायद कुछ अलग मेंटलिटी से आए हुए थे और कुछ उनका अलग उद्देश्य रहा होगा। तो वो लोग जो है काफ़ी इस तरह से हंगामा कर रहे थे। बराबर समझा रहे थे हम लोग, हमारे पुलिस वालों के साथ उन्होंने कई बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया, यूनिफॉर्म फाड़ दी, कुछ ऐसा हुआ। फिर उन्हीं में से बीच में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी करी। उसी में से एक पत्थर मुझे भी एक लगा और हमारे लगभग 125 के लोग पुलिस वाले घायल हुए। किसी को गंभीर चोट आई, किसी को नॉर्मल चोट आई, तो काफ़ी लोग घायल हुए। और निश्चित रूप से अनफॉर्चुनेट है इस तरह की चीज़ें, बट जब इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग को देखना होता है तो हमें अपनी ड्यूटी को पहले रखना होता है। उसके लिए चाहे कोई चोट आया, कुछ भी आए, तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सबकी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर रहे। और किसी तरह का जैसे कि संसद की अपनी एक गरिमा है और तमाम उस रास्ते में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनको किसी चीज़ को नुकसान ना हो, वो हमने इंश्योर किया, उसको ध्यान रखा। लेकिन सोनम वांगचुक लगातार 2-3 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पे मांग कर रहे थे, बता रहे थे और लोगों को बुला रहे थे, इस प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और एक वजह देखा भी जाए तो उनके पास ना तो सरकार की तरफ से कोई आ रहा था, ना तो कोई जवाब मिल रहा था। वो इस वजह से उन्होंने संसद मार्ग में कूच करने की कोशिश की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा था तो जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या वो स्टूडेंट गलत कर रहे हैं? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना, मांग करना, ये गलत है? देखिए, मैं इसमें सिंपल से यही कहूँगा कि हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राइट को एक्सरसाइज करने का एक लीगल तरीका होता है। हम उसी लीगल तरीके की मैंने अभी आपको बात बताई कि एक तरीका होता है, वो तरीका अपनाइए और करिए। जी। वहीं न्यू दिल्ली के एसीपी जगदेव सिंह ने दावा किया कि पुलिस चाहती थी कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, लेकिन उनके मुताबिक इस भीड़ में केवल छात्र नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे तत्व भी शामिल थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने और प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। एसीपी ने यह भी कहा कि पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, भीड़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें पानी पिलाया और किसी भी बड़ी अनहोनी को रोकने की पूरी कोशिश की। मैं ये कहूँगा कि आप पुलिस का पक्ष भी दिखाएं और जो चोट लगी है लोगों को उनको भी दिखाएं, और जो पुलिस का मानवीय चेहरा इस पूरे इसमें था उसको भी दिखाएं। पुलिस वालों ने बहुत सारे जो इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनकी जान बचाई है, उनको सेफली इवैक्यूएट कराया, क्योंकि जिस तरह का ये मॉब था उसमें काफ़ी महिलाएं जो बीच में फंस रही थी, जो एक काइंड ऑफ स्टैम्पेड सिचुएशन जो बन रही थी, उसमें उनको सेव किया गया, उनको प्रॉपर्ली इवैक्यूएट किया गया। उनको जिनको डिहाइड्रेशन हो गई थी उन लोगों को बचाया गया, उन लोगों को सेफली हमने पानी वगैरह प्रोवाइड करी, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है वो प्रोवाइड किया हमने उनको, जैसे लस्सी वगैरह से, ताकि वो डिहाइड्रेट हो सकें। आपके हाथों में चोट है और ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए? मैम, ये फिगर अभी करीब 200 के करीब का है जितनी हमें जानकारी। बाकी और अभी स्टाफ की कुछ लोगों की MLC अभी हुई नहीं है, तो जैसे जैसे MLC बन रही है हम प्रॉपरली उसमें फर्दर देखेंगे। आखिरी सवाल, ये मॉक जो था, कहा जा रहा है कि कुछ उपद्रवी लोग भी थे, क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट थे या फिर कोई और
था? मैम, ये जो एज ब्रैकेट है इससे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट तो नहीं थे। जो एज ब्रैकेट है वो 18 से लेकर करीब 45-50 तक का था, और काफ़ी एजेड लोग भी उसमें आए हुए थे। और आई डोंट नो हाउ दे हैव मोबिलाइज्ड इट। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और बाकी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन लेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाई गई, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर पुलिस ने सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई, जैसा उसका दावा है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कल दिल्ली की सड़कों पर हुआ ये प्रदर्शन अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रहा है। पहले से ही ये प्रोटेस्ट देश भर में फैला हुआ था। कल के दमन के बाद पुलिस ने अपने जनाजे का, इस सिस्टम के जनाजे का सरकार ने पूरा प्रबंध खुद कर लिया है। अब इन्होंने सोचा कि यहाँ से ये जो हमारा तहस नहस करके में हमारे फ़ोन सब गायब हो गए, कल हमारा सारा सामान नष्ट हो गया, हमारे दोस्त भर्ती हैं यहाँ LNJP अस्पताल में, सर फाड़ा गया है, लोगों के आंसू गैस छोड़े गए हैं, लोगों के कपड़े फाड़े गए हैं। हम आपको ये बता दें, जितना दमन करेंगे उतना आंदोलन और मजबूत होगा। हम क्रांति के वो बीज हैं, आप एक जगह से उखाड़ेंगे, हमारी जड़ें 100 जगह फैल जाएंगी। आज इस देश में सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं है, हर जगह जहाँ छात्र और युवा में सुन पा रहा है, वो हर जगह आज जन संसद बनेगी, जन कमेटियाँ बनाएगी, और इस संसद से अब आग्रह नहीं करेगी, आदेश देगी, वो संघर्ष करेगी। परीक्षा से लेकर शिक्षा के जो व्यापक निजीकरण है उसके खिलाफ, और नारा उठाएगी समान शिक्षा, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। उस लंबी लड़ाई में अब हम सब मशालें लेकर एक साथ चल रहे हैं। किसी चुनावी संगठन या उनके छात्र चुनावी संगठन केवल चुनावी जो भागीदारी रहती है, उन लोगों के किसी मसीहा के कंधे पर अपने आंदोलन की जिम्मेदारी को रखना छोड़ दीजिए। इस जन आंदोलन की जिम्मेदारी आप पर है, लाठी गोली आपने खाई है, आपके बच्चे सड़कों पर पड़े हैं, घसीटे जा रहे हैं बिना चप्पल के, आपको जमीनी स्तर पर उतर कर अब आवाज़ मजबूत करनी पड़ेगी। सरकार से अभी क्या मांगे हुई है, क्योंकि कल अभिजीत दीपके के जो प्रवक्ता हैं, CJP के जो प्रवक्ता हैं, वो कल JP नड्डा से मिले हैं। इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे, कल क्या बात थी? शाम को यहाँ पर जब हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए तो वो आते हैं, कुछ खास अपडेट हमें भी नहीं, पूरी बातचीत में हमें ये कोई आश्वासन नहीं मिला कि कोई कदम उठाया जाने वाला है। सीधी सीधी बातें हैं। कल जो आया है लाखों, 1-1.5 लाख का हुजूम यहाँ से दिल्ली के एक हिस्से में, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप देखेंगे अभी कि ये जो युवा और छात्र, जो बहुत छोटा हिस्सा बीजेपी का समर्थक भी था, आज उसके भी आंखों से पट्टी खुल चुकी है। आज उसने भी देख लिया है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। तो सीधी बात है, अब सरकार के किसी आश्वासन, किसी नेता से बात करने का इंतजार नहीं है इस आंदोलन को। पहले तो इन्होंने सिर्फ विश्वास खोया था, अब इन्होंने व्यवस्था में किसी तरीके का संवाद इनसे किए जाने की पूरी का सारा अधिकार खो दिया है। अब जनता इनको बर्खास्त करेगी, जनता जन आंदोलन को मजबूत करे ज़मीनी स्तर पर। यहाँ देश में युवाओं के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, हर गब्बर को बनना पड़ेगा। जब तक युवाओं के साथ, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता रहेगा, ये बहुत गलत हो रहा है। छात्रों के साथ उनके पेपर लीक करिए जा रहे हैं, उनका सेंटर दिया जा रहा है 500-500 किलोमीटर, जहाँ बच्चा कैसे भी करके पहुँच भी जाता है तो उसके पेपर। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांगे कि उनकी शिक्षाओं को सही तरीके से, नियम से और डेट टू डेट लागू किया जाए, जिससे बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके और अपनी शिक्षा को ले सके। में ये बहुत बड़ा मोर्चा है हमारा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, और उसका मतलब एक तरह से पूरे एरिया का समर्थन लेके हम स्टूडेंट के पक्ष में यहाँ आए हैं, उनके समर्थन में। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जितने भी अगर ऐसा अगर पेपर लीक के मामले होते गए तो जो गरीब बच्चे हैं वो एक तरह से दबते जाएंगे इस शासन प्रशासन के भ्रष्ट नेताओं के। अगर ये खुलासा हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ करी हैं, तो क्यों ना उनको क्यों पकड़ के बैठे हैं, वो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मान लो अगर ऐसे ही मामला चलता रहा, जो गरीब का बेटा गरीब ही रह जाए, वो संविधान किसी काम में नहीं आएगा जी। तो हर एक संभव हम प्रयास करेंगे। 600-700 किलोमीटर से दूर से आए हम, कल भी आया था मैं, आज भी आया हूँ, और अगर ऐसा चलता रहे तो हम यहीं रहेंगे, चाहे हम वानसुख जी सर के साथ बैठना पड़े तो तैयार हैं। और अभी तो हम आए हैं केवल, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हमारा पूरा भिल प्रदेश, जो ये नाम है, पूरा भिल प्रदेश यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित होगा।
क्या लगता है कि सरकार अब तक इतने दिनों तक नहीं मानी, वांगचुक के अनशन पर भी वो नहीं माने, उनसे मिलने तक नहीं आ रहे, तो सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी? देखो मैम, सरकार की बात करें तो जब गांधी जी प्रोटेस्ट पे थे उनको भी ब्रिटिश सरकार 13 दिन में मिलने के लिए आ गई थी। तो ये तो ब्रिटिश सरकार से भी घटिया सरकार है। ब्रिटिश सरकार भी ढंग की थी, उन्होंने हालचाल पूछा गांधी जी से, उनसे मिलने आया। लेकिन ये सरकार 20 दिन, आज 21वां दिन हो गया है, आज तक वांगचुक जी सर से मिलने नहीं आई है। तो ये जंतर मंतर है, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करते हुए सीजेपी को लगभग 1 महीने से ज़्यादा का दिन हो गया है। और कल जिस तरीके से बताया जा रहा था, सोनम वांगचुक बार बार लोगों से गुहार लगा रहे थे, लोगों को इस मार्च में शामिल होने के लिए बोल रहे थे कि 20 जुलाई को मॉनसून सत्र चालू होगा, उसमें लोग जहाँ से भी लोग आ सके, जिनसे जो पॉसिबल हो सके इस मार्च में शामिल हो, और वो संसद मार्ग तक जाएंगे। लेकिन संसद मार्ग तक तो कोई पहुँचा नहीं, अस्पताल जरूर पहुंचा दिया गया दिल्ली पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें। कई लोगों पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल अहिंसा शुरुआत की, कई बच्चों, पेरेंट्स, कई लोगों को चोट लगी है, कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। और साथ ही अभिजीत दिपके जो हैं, उन्होंने अपने स्टेज पे बैठा रखा है घायल लोगों को, और उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे, साथ देते रहेंगे। तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाने की ओर में है। और लगातार आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके साथ नित्या सिंह, कैमरामैन हिमांशु के साथ। तो कल का सीजेपी प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि अब यह कानून व्यवस्था, लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस अपनी कार्यवाही को पूरी तरह जायज बता रही। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं छात्रों की भी गलती है। जरा आप ही ये वीडियो देखिए, कैसे छात्र पत्थर फेंक रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के लिए बल प्रयोग किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RN9 न्यूज।